नमस्कार, हरिओम। आप देख रहे हैं एस सुजला। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सीकर जिले के गड़ौदा धाम का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर शिव मठ में आज गड़ौदा पीठाधीश्वर स्वामी गुलाबयती जी महाराज की 5वीं वर्षोदि यानी पुण्यतिथि का आयोजन हो रहा है। और वर्तमान पीठाधीश्वर महावीर यती जी महाराज के सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 5 वर्ष पूर्व गुलाबयती जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे। वो कार्यक्रम आपने एसएन के माध्यम से देखा था। भव्य कार्यक्रम हुआ और इस 5वीं वर्ष के उपलक्ष्य में रात्रि में विराट भजन संध्या हुई, जिसमें भजन सम्राट प्रकाश दास जी महाराज के अलावा अनेक संत महात्माओं ने कार्यक्रम में प्रस्तुतियाँ दी थी। आज समाधि पूजन, संतों का सम्मेलन और भंडारे का कार्यक्रम होने वाला है। आइए गड़ौदा धाम से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। शिव मठ का भव्य प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं। बड़ा सुंदर और दिव्य स्थल है शिव मठ गड़ौदा धाम, जहाँ पर संत महात्माओं की समाधियाँ हैं, शिव मंदिर है। संत महात्मा धर्म की ध्वजा को ऊंची रखते हैं। शेखावाटी संतों की तपोस्थली रही। गुलाबयती जी महाराज बड़े महान तपस्वी संत हैं। भागवत भास्कर थे। 500 से ज़्यादा भागवत कथाएं आपने करी थी देश भर में। संत महात्माओं की तपोस्थली है शिव मठ गड़ौदा धाम। पूज्य मदन मोहन जती जी महाराज की समाधि के हम दर्शन कर रहे हैं। शिव मठ का गणेश जी महाराज का मंदिर, पिछले वर्ष गुलाबयती जी महाराज के मंदिर के साथ इसका भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। अनेक संत महात्माओं की समाधियाँ यहाँ पर शिव मठ में हैं। बालयती जी महाराज की समाधि है। ये शिव मठ का शिवालय। ब्रह्मलीन गुलाबयती जी महाराज परम शिव भक्त थे, उन्हीं के द्वारा स्थापित शिवालय है ये। श्रृंगार हो रहा है भगवान का। स्वामी गुलाबयती जी महाराज की इस पुण्यतिथि पर अनेक संत महात्माओं का आगमन हुआ है। रात्रि में विराट भजन संध्या में संत महात्माओं के द्वारा भजनामृत की गंगा बहाई गई। शिव मठ गड़ौदा धाम के युवा पीठाधीश्वर महावीर यती जी महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं। बड़ा दिव्य ये स्थल हैं, जहाँ पर अनेक संत महात्माओं ने तपस्या की है। मित्रों, शेखावाटी संत महात्माओं की तपोस्थली रहा है। समय समय पर अनेक संत महात्माओं ने विश्व कल्याण के लिए तपस्या की है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये शिव मठ है, जो कि गड़ौदा धाम में है। और ये भी लगभग 300 वर्ष पुरानी मठ है, जहाँ पर समय समय पर अनेक संतों ने भव्य तपस्या की, राष्ट्र का कल्याण किया। आज यहाँ के महंत जो बहुत बड़े संत रहे हैं गुलाबयती जी महाराज, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की, यहाँ पर अनेक मंदिरों की स्थापना की, गौशाला की स्थापना की और पूरे देश भर में 500 भागवत कथाएं करी। ऐसे महात्मा की 5वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। और इस अवसर पर रात्रि में भजन संध्या में दर्जनों की संख्या में संत महात्माओं ने भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। अब यहाँ पर संत महात्माओं का एक सम्मेलन होने वाला है, जहाँ पर हजारों आने वाले भक्तों को प्रवचन दिया जाएगा। उसके बाद में भंडारे में हजारों भक्त जन प्रसाद ग्रहण करेंगे। संत महात्माओं की सती सुरों की ये भूमि शेखावाटी का क्षेत्र सीकर जिले के गड़ौदा धाम में महात्मा गुलाबयती जी महाराज जैसे परम गोभक्त जन्मे, परम शिव भक्त जन्मे। और उनको भागवत भास्कर कहा जाता था, जिन्होंने 500 से ज़्यादा भागवत कथाएं करके पूरे देश में एक संदेश दिया धर्म और भक्ति का। ऐसे महात्मा की 5वीं पुण्यतिथि पर इस समय हम कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे हैं। और महात्मा जी के परम शिष्य और वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी महावीर यती जी हमारे साथ हैं, जो लगातार उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस पूरे क्षेत्र में धर्म की, सनातन धर्म की पताका को ऊंची कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपको सत नमन करते हैं। जानना चाहूँगा कि 5वीं पुण्यतिथि है, इन 5 वर्षों में किस तरह का प्रकल्प चल रहा है, क्योंकि वो हमेशा सेवा को सर्वोपरि मानकर गुलाबयती जी महाराज अपने जीवन में काम करते रहे थे। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को ओम नमो नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। अपने आज आप सबको विदित भी है कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव गुरु महाराज की 5वीं वर्षोदि का आयोजन आज अपने शिव मठ धाम गड़ौदा में हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव को आज 5 साल हो गए, 5वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। और हर वर्ष बहुत दिव्य भव्य कार्यक्रम वर्षोदि के ऊपर करते आ रहे हैं गुरु महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से। और इस बार भी कल विशाल भजन संध्या का आयोजन रात्रि को हुआ, जिसमें शेखावाटी के अनेक सिद्ध संत भजन सम्राट
यहाँ पर पधारे, जिसमें परम पूज्य प्रकाश दास जी महाराज, गुलाबनाथ जी महाराज, कानपुरी जी महाराज, दिनेश गिरी जी महाराज, सभी संतों ने अपने मुख से भजनों की रस गंगा है वो प्रवाहित करी। और आज आप सब देख भी रहे हैं कि पूरे आश्रम में मेले का सा आयोजन हो रहा है, और जिसमें अनेक संत महात्मा और सभी आश्रम से जुड़े ये भक्त श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये गुरु महाराज की पेड़ लगाया हुआ है उसका ही प्रतिफल है। और मैंने तो जब दीक्षा ली थी तब मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता था, बालक थे। हाँ बालक था, तो उस समय मैंने एक ही लाइन बोली थी कि गुरु महाराज ने जो पेड़ लगाया है मेरे से होगा तो इसमें एक जल में लोटा डालने का ही प्रयास करूंगा, और अगर एक लोटा नहीं डाल पाऊंगा तो मैं इसकी टहनियाँ बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। ये लाइन मैंने बोली थी और उस पे मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि चलता रहूँ। और गुरु महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से ऐसा हो रहा है कि जितना हो सके उतना मैं इसमें शिवमठ धाम है, इसमें मेहनत करके, सेवा करके, तप करके और आगे बढ़ाने का पूरे भारत देश में प्रयास है वो चल रहा है। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से, गौ माता से ये निरंतर चलता भी रहेगा और सब कुछ होगा, आप देखते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, संक्षिप्त में सारी बात बता दी है कि गुरु महाराज की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। बड़े सुंदर और अच्छे आयोजन यहाँ पर पिछले 5 वर्षों अपने करवाए हैं। गुरु महाराज की यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई, भव्य उसके ऊपर गुंबज का निर्माण हुआ, और समय समय पर संत महात्माओं के सम्मेलन यहाँ पर होते हैं। और गौ सेवा का जो प्रकल्प है मावरी यति जी महाराज बड़ी सुंदर ढंग से चला रहे हैं। अगर यहाँ की गौ माताओं को आप देखेंगे बड़ी हष्टपुष्ट और स्वस्थ गौ माताएँ हैं, क्योंकि बहुत अच्छी सेवा यहाँ पर गौ माता की जा रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में गुरुदेव के पदचिन्हों पर चलकर आपने सनातन धर्म के लिए और गौ सेवा के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि गुरु की कृपा परम पूज्य महावीर यति जी महाराज पर सदा बनी रहे और क्षेत्र में यही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, गौ सेवा का कार्य होता रहे। गड़ौदा धाम की पावन पवित्र धरा पर मेरे साथ इस समय राजस्थान के दिव्य संत, राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष, परम गो भक्त और गुलाब यति जी महाराज के कृपा पत्र जिनको कहा जाता है। मैं हमेशा देखता हूँ, पिछले 10 वर्षों से मैंने यह कार्यक्रम कवरेज किए। हर कार्यक्रम में प्रमुख सूत्रधार अगर कोई रहा है तो वो दिनेश गिरी जी महाराज रहे हैं। और संत महात्माओं में आपकी बड़ी ख्याति है, ऐसे महात्मा से बातचीत करेंगे। सब नमन करते हैं आपको। महात्मा गुलाब यति जी महाराज की 5वीं वर्ष ये पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि जब यहाँ पर उनका देवलोक गमन हुआ था, भव्य कार्यक्रम हुआ था और इतना दिव्य कार्यक्रम हुआ कि संत महात्माओं ने बड़ी सराहना की थी। तो यहाँ के सारे कार्यक्रम जब आप पे संयोजन करते हैं तो किस तरह की अनुभूति होती है, क्या लगता है इस तपोस्थली के बारे में? आज पूज्य गुरुदेव गुलाब यति जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि समाधि दिवस पर हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आशा अपेक्षा कि उनका अनवरत ऐसे ही आशीर्वाद बना रहेगा। बंधुओं, हम ऐसा मानते हैं कि मनुष्य जो है, प्राणी है, उसका जन्म होता है, माँ उसका लालन पालन करती है। और बात मैं विशेष कर करूँ सन्यासी की। सन्यासी माँ के जन्म के साथ ही जब सन्यास ग्रहण कर लेता है तो गृहस्थ जीवन से वो बहुत दूर चला जाता है। माता पिता का जो मार्गदर्शन, आशीर्वाद, लाड़ दुलार जो रहता है वो गुरु में ही समाहित हो जाता है। माँ हो, पिता हो, तमाम जो बातें हैं सब गुरु के द्वारा ही होती हैं। मेरे स्वयं के जीवन की आप तमाम सब लोग बातें जानते हैं। जब मैं 16 वर्ष का था तब मुझे मेरे जो गुरुदेव थे शंकर गिरी जी महाराज की समाधि विलीन हो गई थी। उस समय मैं 16 वर्ष का था, तो उसी समय से गुलाब यति जी महाराज का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ था। अनवरत उनका मुझे 22 वर्ष, उनका 20-22 वर्ष मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रत्यक्ष उन्होंने मुझे संन्यास की विधि, संन्यास का मार्गदर्शन, गौ सेवा की भावना और तमाम प्रकार का जो एक साधु की जो बातें होती उन्होंने मुझे सिखाई। आज हम बात करते हैं विशेष रूप से 5 वर्ष उनको दैहिक रूप से ब्रह्मलीन होने के बाद की। तो मुझे लगता है कि जब एक गुरु खुद स्वयं मौजूद रहता है तो उस समय गलतियां जो होती हैं वो कान पकड़ करके शिष्य की ठीक करते हैं, डांटते भी हैं, दुलारते भी हैं, अंगुली पकड़ के मार्ग पे चलाते भी हैं। लेकिन जब बात आती है गुरुदेव की दैहिक रूप से जाने के बाद की, तो बाद में जो विषय आता है वो ये होता है कि उनके गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर जब तक वो शिष्य चलता रहेगा, भला ही वो दैहिक रूप से गुरुदेव मौजूद नहीं है, लेकिन उनका वही मार्गदर्शन, उनका वही लाड़ दुलार अनवरत चलता रहेगा। बस हमारी सबकी
महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि उन्होंने जो मार्ग बताया है उसको हम छोड़े नहीं। उसको जब तक नहीं छोड़ेंगे तो अनवरत वो सब बातें हमको मिलेंगी जो उनके मौजूद होने पे मिलेगी। वो मैं महसूस कर रहा हूँ। पिछले 5 वर्ष मैंने देखे हैं, चाहे यहाँ गड़ौदा मठ की बात हो, तिडोकी मठ की बात हो, और मेरे परम मित्र स्नेही आत्मीय मेरे गुरु भाई जो हैं महावीर जती जी हैं, उनकी जो चाहे बात हो, चाहे मेरे स्वयं के जीवन की बात हो, जैसे स्वयं गुलाबती जी महाराज मौजूद थे उस समय जो मुझे मिलता था वही अनवरत आज भी मुझे मिल रहा है। मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो दैहिक रूप से आज मौजूद नहीं हैं, इसलिए उनकी कृपा अनवरत बनी रहती है। और मैं स्वयं से ये विश्वास वादा करता हूँ कि उन्होंने जो मुझे मार्ग बताया था उस पर अनवरत मैं चलता रहूँगा, और जब तक मेरे शरीर में प्राण है उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास। और ऐसे संत समाज में एक गरिमा, एक अनुशासन की मिसाल दिनेश गिरी जी महाराज को दी जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वर्तमान में सोशल मीडिया के युग में, मोबाइल के युग में, जिस तरह से गंदी चीज़ें सामने आती है और आपराधिक मामले भी धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, युवा जो है वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित नज़र आ रहा है, अवसाद में नज़र आ रहा है। ऐसे में संत महात्माओं का क्या कर्तव्य बन जाता है? हाँ, वही बात आप जो बता रहे हैं वो बहुत बार जब हम किसी बड़ी बिल्डिंग या मंदिर या कोई भी कुछ है तो उसको देखते हैं तो हमें वहाँ के शिखर दिखते हैं, कंगूरे दिखते हैं, और उन्हीं को देख करके हम बढ़िया है या बुरा है अपनी ओपिनियन देते हैं। लेकिन उस शिखर की वो जो नीम है उस नीम को हम नहीं देखते हैं। आज मैं आपने जैसे बोला कि मेरा जो स्नेह है, मेरा जो प्यार है, तमाम लाखों लोग मुझे लाड़ दुलार करते हैं, वो देखते हैं कि महाराज ऐसे हैं, गो भक्त हैं, महाराज जी ने धर्म के लिए, सनातन के लिए इतना अच्छा काम किया, तमाम बातों को सोच करके वो मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन उनको वो नहीं दिखता कि जो मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने गुलाबजती जी महाराज, उन्होंने मुझे ये सब बातें सिखाई है, उन्होंने मुझे बताई है, मेरी नीम वो है। इसलिए मैं दिखता हूँ लेकिन मेरे पीछे जो कुछ है वो उन्हीं का आशीर्वाद है। और संत समाज की जहाँ तक बात आती है वर्तमान में तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक स्कूल है और स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी सारी शिक्षा की जिम्मेदारी जैसे वहाँ के अध्यापक की होती है, वैसे ही तमाम सनातनियों की, चाहे वो गृहस्थ हैं, चाहे सन्यासी हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, उनमें जो भी कोई प्रकार का विकार है, बुराई है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी संतों की। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि संत का जो बाना है, संत का जो जीवन है वो इसीलिए कि समाज में जो बुराई हैं उनको अंत किया जाए और अच्छा स्थापित की जाए। इसलिए आज सोशल मीडिया हो, तमाम प्रकार के युवाओं में जो अवांछित बातें हैं, उन सब की जो विषय है प्रमुखता से वो सन्यासियों का ही, हम सरकारों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये काम सरकारें नहीं कर सकती। गांव का विकास सड़क के रूप में, बिल्डिंग के रूप में, अपन कंक्रीट के रूप में जो मानते हैं वो भला ही सरकार विकास कर सकती है, लेकिन जो वास्तविक चारित्रिक विकास है, व्यवहारिक विकास है, मानसिक विकास है, वो विकास तो साधु ही करेंगे और उनको करने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर महाराज गुरुदेव की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं तो यही अपने आप से भी संकल्प करता हूँ, तमाम जो साधु संत आज पूरे शेखावाटी सहित पूरे राजस्थान के पधारे हुए हैं, उनसे भी सबसे यही अपेक्षा आशा रहेगी कि संतों की जो जिम्मेदारी है वो संभालनी पड़ेगी। हम आश्रम तक, मठ मंदिर तक की जो सीमित हैं दीवारों में, उसको निकलना पड़ेगा, बाहर निकल करके तमाम लोगों के हृदय में घुसने की आवश्यकता है। नमन महाराज जी, बहुत अच्छी बात हमेशा, और सती को सच्ची बात कहते हैं और सत्य कहने में कभी हिचकते नहीं। कह रहे हैं कि संत महात्माओं को अपने मठ छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। भौतिक विकास सरकारें कर सकते हैं, इंसान कर सकता है, लेकिन मानसिक रूप से, अगर आध्यात्मिक रूप से कोई विकास कर सकता है तो ऐसे संत महात्मा हैं। और ऐसे एक महान संत की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गड़ौदा धाम में अब संत सम्मेलन शुरू होने वाला है, जिसमें दर्जनों की संख्या में संत महात्मा सुंदर प्रवचनों के माध्यम से हम जैसे भक्तजनों का मार्गदर्शन करेंगे। गुलाबती जी महाराज के कृपा पत्र सेवक, 30 वर्षों से जो इस आश्रम में सेवा कर रहे हैं, नेमित चंद जी भी आप दिख रहे नमन कर रहे हैं। समाधि पे ज्योत की गई है और भंडारे का भोग लगाया जा रहा है। शिवधाम गड़ौदा का दृश्य आप देख रहे हैं। संत महात्माओं के सानिध्य में संत गुलाबती जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। देश भर से अनेक संत महात्मा इस अवसर पर पधारे हैं। राजस्थान के शेखावाटी की दिव्य स्थली गड़ौदा धाम का दृश्य, शिवमठ का दृश्य आप देख रहे हैं। परम पूज्य गुलाबती जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि पर आप देख रहे हैं। उनके प्रिय शिष्य और वर्तमान पीठाधीश्वर महावीर यति जी महाराज समाधि पर नमन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ है। रात्रि में संतों का भजन संध्या का कार्यक्रम, जिसमें प्रकाश दास जी महाराज जैसे भजन सम्राट ने
प्रस्तुत दे दी। अब संत सम्मेलन होने वाला है और इसके बाद भंडारा होगा। महावीर जयंती जी महाराज सभी संत महात्माओं का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। आपको कण कण पर बहुत बड़ी संख्या में संत महात्मागण संत सम्मेलन में पधारे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पावन धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला। बहुत भाग्यशाली है शेखावाड़ी क्षेत्र के लोग, इनके संत इतने संतों के दर्शन एक साथ सहज सुलभ हो रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। महावीर जयंती जी महाराज सभी संतों का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। पूर्ण अनुशासन के साथ में बैठें, क्योंकि अब सब बैठ करके इनको सुनने का दायित्व सबके सम्मान होने के उपरांत अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और पूज्य हीरापति जी महाराज से अनुरोध है कि वे अपना आशीर्वचन हम सब तक प्रेषित करें। पूज्य महाराज। विष्णु पत्तनाथ महाराज का अभिनंदन हो रहा है। कार्यक्रम के मध्य में यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनका गुलाब जयंती जी का एक स्मृति चिन्ह जिसमें आपके प्रति उल्लास की अभिव्यक्ति है, आपके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। आपका बहुत बहुत इसी बात के प्रतीक हैं कि जिस प्रकार की इनकी सुगंधी, इनका स्वरूप है, आपके प्रति श्रद्धा भी। इन संक्षेप में पूज्य विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज आपके श्री चरणों में प्रणाम और अनुरोध की आप आकर के हम सबको पाथेय प्रदान करें। हम सबको अपने परंपरा को नारायण आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सभी संतों का आवागमन, हमारे परम तेजस्वी माननीय महावीर जयंती जी महाराज ने अपने गुरु महाराज की परंपरा पर चलते हुए इस गाड़ो धाम में त्रिलोकी के अंतर्गत शाखा इस आश्रम की चांद जड़ने का कार्य किया है। परम आदरणीय पूजनीय श्री दिनेश गिरी जी महाराज राजस्थान प्रांत के गौ सेवा समिति के अध्यक्ष भी है और परम तेजस्वी संत है। हमको गर्व होता है ऐसे संतों पर कि इन्होंने इस परंपरा को बढ़ाने का कार्यक्रम किया है। सुनो, संत जो होते हैं, संत तो अजर और अमर होते हैं। आज भी महाराज गुलाब जयंती जी महाराज आंतरिक दृष्टि से इस आश्रम पर, इस क्षेत्र पर, सभी सेवकों पर अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस आश्रम से बहुत वर्षों से हम जुड़े हुए हैं। कई प्रकार की यहाँ पर एक दिन कुछ नहीं था, तब से हम यहाँ पर आवागमन रहा है। गुलाब जयंती जी महाराज बड़ा संघर्ष करके उन्होंने इस गाड़ोदा मठ को आबाद किया, जंग लड़ी। हम देखने वाले हैं, हर प्रकार से जंग लड़ करके इस आश्रम को आबाद किया। उन्होंने धर्म के लिए, सनातन धर्म की परंपरा के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की गांव-गांव में कथा की और कथा के द्वारा जन जन को जगाया। आज उनको तपोबल, उनका भजन, उनका योग आज भी हमको काम आ रहा है। सज्जनों, माता और बहनों, समय गति चलती रहती है। आज महावीर जयंती जी ने अपने गुरु महाराज की निष्ठा रखते हुए 5वीं वर्षोत्सव के ऊपर विशाल कार्यक्रम इन्होंने किया है। मैं अंतरात्मा से आशीष देता हूं। महाराज को इधर लाओ, महाराज श्री को मेरे बगल में लाओ।
तो देखने को बड़ा ही उत्सुक होता है। दंडोत महाराज। तो गुलाब जति जी महाराज की इस परंपरा में संन्यास आश्रम की पद दस नाम जूना अखाड़े की पूरी विश्व में शाखा है और भारतवर्ष के अंदर आद्य गुरु शंकराचार्य के द्वारा गांव-गांव में, शहर-शहर में, नगर-नगर में मठ बने हुए हैं। इसी परंपरा में ये गाड़ूदा मठ है और यहाँ पर दिन पर दिन विकास ही होता जा रहा है। बहुत सुव्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित ढंग से ये मठ परंपरा आगे बढ़ रही है। महापुरुषों की तपस्या, तपोभूमि, उनकी शिष्य गणों को, उनकी भक्तजनों को दर पीढ़ी काम आती रहती है। वो महापुरुष इस प्रकार की साधना और भजन करते हैं कि ये नहीं कि वो जीते ही कहते हैं। संत जो होते हैं वो मरने के बाद में भी कई गुना काम करते हैं। तो मरता कौन शरीर है, ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर और अमर है। वो कैलाशवासी गुलाब जति जी महाराज आज भी हम लोगों के ऊपर पूर्ण आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज भी हमारा दिशा निर्देश और मार्गदर्शन वो कर रहे हैं और जब तक हम रहेंगे करते रहेंगे। बड़ा मन हर्षित हो रहा है कि महावीर जति के अंदर उनकी छवि महाराज की ओतप्रोत होती हुई ये निश्चित रूप से ऊंचाई तक पहुंचेगा। महाराज ने जो कार्य किए उनको और भी आगे कई गति से बढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत विशाल गौशाला है, गौशाला का संचालन, इतना बड़ा आश्रम का संचालन और अनेक स्थान महाराज के अधीनस्थ है, उनकी देखरेख बड़ी सुविधा से चल रहा है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि महाराज की इस परंपरा में जो भी के शिष्यगण हैं, उनके सेवकगण है, इस परंपरा को दर पीढ़ी जुड़ा रहना है। और संतों का सानिध्य में रहने से मैं कहता हूँ आप सभी ग्रस्तों का दर पीढ़ी संतों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। सभी संतों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम आदेश करता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ और जय घोष करता हूँ। बोलिए सनातन धर्म के जय की आवाज अच्छी आनी चाहिए। सनातन धर्म के, वेद लक्षणा गौ माता के, भारत माता के, गुलाब जति जी महाराज के, बाल जति जी महाराज के, संत समाज के, भक्त और भगवान के, सबका दोनों हाथ ऊंचे होने चाहिए। पंडाल में बैठे हुए ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव, हर 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 काल हर दुख हर दारिद्र हर, सब भक्तों का बेड़ा हर हरिओम हरिओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। आज का ये अति पवित्र दिवस, गुरु दिवस, गुरु सन्निधि दिवस, गुरु स्मृति दिवस, एक आत्म विवेचन का, आत्म अवलोकन का दिवस। सर्वप्रथम तो सभी मंचस्थ मनीषियों को, समस्त पूज्य महात्माओं के श्री चरणों में सादर ओम नमो नारायणाय। अभी संत के बारे में हमने सुना, उद्घोषक महोदय ने भी बोला, पूज्य महाराज जी ने भी बोला। संत कहाँ से आते हैं? इस मातृ शक्ति को नमन है, सज्जन शक्ति को नमन है, श्रीमंतों को नमन है, युवा शक्ति को नमन है, और भारत की उस अष्ट मूर्ति को नमन है जिसकी कृपा से ही जैसे धरती में बीज डालते हैं तो वो उगता है, इस तरह से हमारे हृदय के अंदर, एक शिशु के हृदय के अंदर संतत्व का बीज कौन डालता है? उस भारत मां को नमन है। भारत में ऐसा क्या है कि आप देख रहे हैं कि मंच पर मानो संत सरोवर खिल उठा है। ये संत, ये संतत्व, ये ऋषित्व, ये सत्यत्व हम सबके हृदय के अंदर छिपा हुआ है, गुप्त रूप से, सुप्त रूप से। उसको निकालने के लिए भारत मानो विश्व में से उगा है। भारत को आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। ऊपर ऊपर से केवल इन चर्म चक्षुओं से यदि हम किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की परिभाषा देना चाहेंगे, उसको, उसका आंकलन करना चाहेंगे, तो बंधुओं वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको पूरा करने के लिए जीवन में गुरु आते हैं। ऐसे ही एक गुरु आए इस पवित्र शिव मठ में, गाड़ोदा धाम में। ये गाड़ोदा धाम नहीं, ये गंगा धाम है, ये गीता धाम है, ये गुरु धाम है, ये गो धाम है। इस सब धाम से इन सबको लेकर हमको अपने अंदर छुपे हुए उस गुरु तत्व को समझना है। उसकी ये परीक्षा का भी आज दिवस है कि हमारे अंदर शिष्यत्व कितना बड़ा है और हम गुरुत्व की तरफ और उससे भी आगे शिवत्व की तरफ कितने आगे बढ़े हैं। मैं किस परंपरा को लेकर किन किन के बारे में अपनी स्मृतियों के पन्नों को खोलूं। जब पहली बार यहाँ आया था परम पूज्य गुरुदेव के साथ, तो मैंने पूज्य गुलाब जती जी महाराज को देखा था, मानो वे स्वयं गुलाब ही हूं। गुलाब का क्या काम होता है? खुलना, खिलना, खिलखिलाना, अपनी खुशबू से पूरे समाज को सुगंधित करना। उसकी सुरभि इतनी ज्यादा होती है, बिना किसी अपेक्षा के कि कोई मुझे उतना सम्मान दे। वो गुरु तत्व है, वो भारत है जो भा में रत है। भा मतलब प्रकाश। उस प्रकाश को लेकर जो भी आगे बढ़ रहा है वो गुरु है। इसलिए मैंने कहा इन मातृ शक्ति को नमन है। पहला गुरु भारत में किसको माना गया है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मेरे पास में दिनेश गिरी जी महाराज बैठे हैं, इनके बारे में क्या बोलूं? इनके बारे में बोलूं तो फिर गाय के बारे में बोलूं, फिर महावीर जी बैठे हैं। बंधुओं याद रखना, भारत को भारत बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है और हम चाहें तो आज भी भारत सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बन सकता है। भारत ही विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है। उस संकल्प को लेकर हमें यहां से उठना है। तब
उस पूज्य गुरु परंपरा के प्रति ये श्रद्धांजलि होगी, वो हमारे अंदर से उठेगी। और तब हम शपथ लेकर यहाँ से जाएंगे कि चाहे हम गाय की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, इस आश्रम की सेवा करें, घर की सेवा करें। सेवा की शुरुआत घर से ही होगी। अभी गाय माता के बारे में बताया, जब तक हम किसी शब्द की गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। गाय, यदि गाय को हमने समझ लिया तो भारत गुरु बन गया। हम गाय की, गौ माता की जय हो कितनी बार बोल चुके हैं, गौ हत्या बंद हो कितनी बार बोल चुके हैं, बंद तो नहीं हो रही। धर्म की जय हो हर मंच से बोलते हैं, जय तो अधर्म की हो रही है। क्यों? क्योंकि उस धर्म को हम अपने आचरण में लेके आए, उसका भी ये प्रतिष्ठा दिवस है, संकल्प दिवस है। धर्म की जय करने की जिम्मेदारी हम सब की है, और दोनों, फिर तभी अधर्म का नाश होगा। मैं केवल एक ही पंक्ति में बोलूंगा कि संत कहते किसे हैं? ग्रंथ, पंथ, संत सब जगत के। ग्रंथ, पंथ, संत सब जगत के, बात बतावे तीन। वैसे तो बहुत सारी बातें हमने सुनी है, तीन बातें भी यदि हमारे अंदर आ गई तो हम सब उस संतत्व को लेकर अपने सारे दायित्वों को निभाते निभाते उस तक पहुंच जाएंगे जिस तक पहुंचने के लिए उसने, किसने, तत्वमसि तत्वम असि, जो कण कण के अंदर है तो दिखता क्यों नहीं है, जो क्षण क्षण के अंदर है तो उसको छू क्यों नहीं सकते, जो घट घट के अंदर है तो फिर ये तेरा मेरा कहां से आ गया, ये भेदभाव, ये खाई कहां से आ गई। हमने इसको दूर करने के लिए कितना प्रयास किया। तो शास्त्र कहता है ग्रंथ, पंथ, संत सब जगत के, बात बतावे तीन। पहली बात, राम हृदय। जिसका हृदय राम है वो हर व्यक्ति गुरु है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो ग्रामीण है, चाहे वो शहर में है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो श्रीमंत है और चाहे वो स्लम्स में रह रहा है। राम हृदय, याद रखिएगा, आज की शिक्षा राम हृदय नहीं काम हृदय बना रही है। हर व्यक्ति कामनाओं से ग्रस्त है। उस काम हृदय को राम हृदय बनाने का काम जो करता है वो गुरु है। चाहे वो एक किसी व्यक्ति में प्रकट हो जाए, एक छोटी सी बालिका में गुरु प्रकट हो सकता है। और हम तो उस संस्कृति से प्रसूत हैं, हमने पेड़ को गुरु माना है, नदी को गुरु माना है, पहाड़ को गुरु माना है, नन्ही नन्ही बालिकाओं को गुरु माना है, और गुरु को तो गुरु माना ही है। राम हृदय, मन में दया। आज मन में दया नहीं है हमारे। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज में हया नहीं है। बिना हया के, बिना मर्यादा के मन में दया नहीं आती। ये दया कौन लेके आएगा? कौन दया लाएगा? हम सब लाएंगे। इसलिए मैंने कहा पहला गुरु माँ। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मातृशक्ति की। आज भी, तब भी भारतीय संस्कृति, ये जो आप देख रहे हैं ना, इन संतों को भी देख रहे हैं, इन संतों को भी संत बनाने में, संस्कारों से सिंचित करने में सबसे ज्यादा भूमिका माँ की है। कौन सी माँ की? एक तो ये माँ बैठी ही है। कितनी माएं संस्कृति ने दी है हमको? धरती माँ। धरती हमारी माँ है ना। गीता माँ, गंगा माँ, गाय माँ, गुरु माँ। शास्त्रों में गुरु को भी माँ कहा गया, गुरु मावली। महाराष्ट्र के अंदर गुरु का शब्द है गुरु मावली। हजारों माताओं को मिला दो तो जो एक तत्व तैयार होता है उसको बोलते हैं गुरु। तो राम हृदय हमारा बने, ये जिम्मेदारी हम सब की है। यदि हम सच्चे अर्थों में चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, चाहते हैं कि मेरे मन के अंदर, मेरे परिवार में शांति आए, चाहते हैं कि सनातन संस्कृति वापस विश्व में छाए, तो राम हृदय बनना पड़ेगा। और राम हृदय का मतलब होता है एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र। बिना शस्त्र के शास्त्र हमको दिशा नहीं दे पाएंगे। ये सही है कि शांति के समय शास्त्र आगे, और जब समाज में शांति नहीं है तो शस्त्र आगे। शास्त्र और शस्त्र दोनों को लेकर हमारी संस्कृति सदा से आगे बढ़ती रही है। राम हृदय, मन में दया। इस मोबाइल ने हमारे मन में से दया और हया दोनों को कम कर दिया है। मोबाइल का सदुपयोग करें। नई पीढ़ी को मोबाइल से हम रोक नहीं सकते, मोबाइल का सदुपयोग करना सिखा सकते हैं। माताओं से निवेदन है कि वो अपने नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को कम से कम 10 वर्ष तक तो मोबाइल ना दें। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। यदि हम चाहते हैं कि वो गुरु तत्व हमारे आंगन से खिले, वो संस्कृति हमारी आंगन से पुलकित हो, पुष्पित हो, पल्लवित
फलित हो तो मोबाइल से उनको थोड़ा दूर रखें। अंतिम बात, राम हृदय मन में दया और तन सेवा में लीन। अब इस आश्रम के अंदर कितने सेवा के काम हो रहे हैं, मेरी भूमिका क्या? सेवा तन से होती है, मन से होती है, नो डाउट धन से भी होती है। इतने बड़े बड़े आयोजन बिना धन के नहीं होते। तो हम धन क्यों कमा रहे हैं? लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं इस देश के अंदर। संभवतः इस नगर के अंदर भी ऐसे ऐसे खरबपति होंगे। शास्त्र ने कहा हर व्यक्ति खरबपति बने, लेकिन उस धन का विनियोग कहाँ हम कैसे कर रहे हैं, ये मनुष्यत्व की भूमिका है। तो बंधुओं, मुझे पूरा विश्वास है कि उस गुरु स्मृति को लेकर, उस गुरु स्मृति की जब मैं बात करता हूं तो मुझे एक और दिव्य मूर्ति मेरे सामने आ जाती है, पूज्य मदन मोहन जी यति जी महाराज। अभी मैं बोल रहा था, कोई 22-23 साल 25 साल पहले उनको पहली बार देखा था। इतने तेजस्वी योद्धा, मैं उनको योद्धा बोलता था। इतनी फुर्ती से वो काम करते थे, कोई भी काम हो तुरंत गुरु ने कुछ कहा उससे पहले वो काम के लिए चल पड़ते थे, चाहे कोई भी काम हो। उनकी स्मृतियों को लेकर ये गाड़ोदा धाम आगे बढ़ रहा है। आप सबके हृदय के अंदर उनकी पावन स्मृति है। पूज्य गुलाब यति जी महाराज जी की पावन स्मृति है, दिनेश गिरी जी महाराज जी की स्मृति है। महावीर जी, महावीर भी बनना है हमको। देखो, बिना महावीर बने, बिना हनुमान बने, बिना छलांग लगाए, क्योंकि देश के अंदर और हमारे अंदर इतनी सारी आपत्तियां विपत्तियां हैं कि जब तक हम हनुमान की शक्ति, हनुमान की भक्ति को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस अति पावन गुरु पर्व पर हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और जो सपना पूज्य गुरुदेव महाराज ने देखा था और पूज्य महाराज जी यहाँ देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए अपना तन मन धन जीवन सभी समर्पित कर देंगे। ईश्वर हम सबको इतनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे कि हम अपने सारे कर्तव्यों को निभाते निभाते उस चरम परम लक्ष्य की तरफ भी प्रतिदिन बढ़ पाएं। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। महाराज श्री ने गुरु की महिमा हम सबको बताई और संत कबीरदास जी भी कहते थे कि हरि रूठ्या गुरु ठोर है, गुरु रूठ्या कित ठोर। यदि हरि भी रूठ जाए तो गुरु हमें संभाल लेंगे, लेकिन गुरु रूठ जाए तो कोई ठोर हमारे जीवन को नहीं मिलता। इसलिए संसार के सबसे बड़े परम तत्व गुरु को हम सब अपने जीवन में स्थान दें। आज का ये जो कार्यक्रम है, महाराज श्री ने कहा कि सब लोग अपना अपना सहयोग करके ऐसे तीर्थ क्षेत्रों को विकसित करते और चलाते हैं। हमारा ये जो बरसोदी का कार्यक्रम रहा, इसमें भी अनेक लोगों ने अपना सहयोग किया है। मैं यहाँ से उन सब के नाम उच्चारित करके संत चरणों के माध्यम से उन तक इन सब का आशीर्वाद पहुँचे। आपको माँ लक्ष्मी इसी भांति से और समृद्ध बनाए रखे ताकि आप संत चरणों के होने वाले कार्यों में सहयोगी बने। ये जो पूरा भंडारा आज यहाँ पर चलेगा, इस पूरे भंडारे का खर्चा श्री दीनदयाल जी बद्रिका की ओर से प्रदान किया गया। आप जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, सभी संत उनको आशीर्वाद दें। श्रीमती भीरा देवी पत्नी चिरंजी लाल जी सदा सहायका, आपकी ओर से 1 लाख रुपए का योगदान यहाँ पर किया गया है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री किशन लाल जी निरायणिया 1 लाख रुपए का आपने भी यहाँ पर सहयोग किया है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। कैलाश जी तोदी सूरत वालों की ओर से 51,000 रुपए का सहयोग किया गया है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। श्री कमल जी सूरत वालों की ओर से भी 51,000 रुपए का सहयोग किया गया है। श्री रामोतार जी सूरत वालों की ओर से भी 21,000 रुपए का सहयोग किया गया है। पवन जी कालिका सूरत वालों की ओर से 31,000 रुपए यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। ओम जी गाड़ोदिया 21,000 रुपए का सहयोग आपने किया है। राजेंद्र सिंह जी जयपुर 21,000 रुपए का सहयोग आपने किया है। मान सिंह जी शेखावत 11,000 रुपए आपने समर्पित किए हैं। महेश जी सरावगी लक्ष्मणगढ़ वालों की ओर से 5100 रुपए प्रदान किए गए हैं। श्री ताराचंद जी सेवदा की ओर से 5100 रुपए प्रदान किए गए हैं। श्री मांगीलाल जी 5100 रुपए आपने प्रदान किए हैं। श्री मदन लाल जी वर्मा मुंबई वालों की ओर से 5100 रुपए प्रदान किए गए हैं। श्री जगदीश जी तीडवा 1,51,000 रुपए का सहयोग आपने दिया है, जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें। दुबई प्रवासी हैं आप और उस भूमि में बैठे हुए भी भारत की भूमि के प्रति आपका समर्पण, गौ माता के प्रति आपका समर्पण सदैव बना रहता है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। श्री बजरंग सिंह जी लाछड़ी 11,000 रुपए गौशाला के रूप में आपने समर्पित किए, जोरदार तालियों के साथ में उनका भी अभिनंदन करें। ये लिस्ट और है, इन सब के नाम हम और उच्चारित करेंगे, लेकिन हम सब के मध्य जो संत चरण हैं उनके आशीर्वचन भी हम सबको मिले। हम सब जानते हैं कि
अग्रपीठाधीश्वर पूज्य राघवाचार्य जी महाराज हम सब के मध्य हैं, जो गाय के लिए, वेद के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगा करके काम करते हैं। चाहे राम मंदिर का, अयोध्या का आंदोलन हो, चाहे वेद के लिए, चाहे संस्कृत के लिए समर्पण की बात हो, सदैव आपने हम सबको आशीर्वचन भी दिए हैं, समृद्धि भी किया है। पूज्य महाराज श्री यहाँ पर विराजे हुए हैं। मैं पूरी श्रद्धा के साथ महाराज श्री से अनुरोध करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन हम सब तक पहुंचाएं, ताकि हमारे जीवन की सार्थकता और सही दिशा की ओर इंगित हो सके। मैं चाहूंगा पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाकर के पूज्य महाराज श्री को आमंत्रण दें, पूरी श्रद्धा के साथ। पूज्य महाराज श्री। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री गुलाबजती जी महाराज की पुण्य स्मृति में आज संत समाज यहाँ पर गुरु की महिमा पर चर्चा कर रहे हैं, और हम सब बंधु भी श्रोता के रूप में कुछ पाथे हमको प्राप्त हो, इसके लिए एकत्रित हुए। इस देश में संत लोग पहले गांव में नहीं रहते थे, पहले वन में रहते थे संत लोग, और वन में रह करके तप करते थे। किंतु इसी बीच में वेदों का खंडन हो गया, और वेदों का खंडन करके राज सत्ता को भी वेद विरोधी विचारधारा से ओतप्रोत कर दिया। उस समय आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने उन सारे वेद विरोधियों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। 4 मठों की उन्होंने स्थापना की, और वो मठों की स्थापना के पीछे प्रयोजन एक ही था कि किसी दिशा से भी अगर सनातन धर्म पर आक्रमण होता है तो इन पीठों का दायित्व है कि वो सनातन धर्म के समस्त प्रश्नों का उत्तर दें, और उसके बाद आगे जो आचार्यों की परंपरा चली, चाहे वैष्णव संप्रदाय के हों, चाहे सन्यासी संप्रदाय के हों, ये मठों की परंपरा भगवान शंकराचार्य जी महाराज के बाद देश में प्रतिष्ठापित हुई, और गांव-गांव में एक संत की उपस्थिति करके हर जगह सनातन धर्म के जागरण का एक स्तंभ मठों के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ। हमारे भक्तमाल में महंतों के बारे में चर्चा की गई है। भक्तमाल नाभाजी महाराज ने चर्चा की है। चतुर महंत दिग्गज भये, धर्म भूमि दाबे रहे। महंत बनने का मतलब क्या होता है? महंत बनने का मतलब ये है कि यदि वो महंत बन गया, मठाधीश बन गया, तो धर्म भूमि अगर को क्षति पहुंच रही है, उस धर्म भूमि को क्षति से बचाना ये महंतों संतों का एक दायित्व है। और निश्चित रूप से शिवाड़ी वाले महाराज ने जो बातें कही हैं कि वो एक परंपरा अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ग्रस्तों से, माताओं से संत समाज को बच्चे मिलते थे, अब वो सब कुछ मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया, और वो त्याग की भावना और श्रद्धा की भावना धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। निश्चित रूप से इस समाज में ऐसी प्रतिभाएं, ऐसा संतत्व, ऐसी भारत की पीड़ा पैदा होनी चाहिए। जो कुछ भी भारत में आज हो रहा है,
जो भी आज भारत में सुनने को मिल रहा है, निश्चित रूप से वो भी सब चिंता का विषय है। इसी देश में रहने वाले लोग भारत की पावन परंपरा का विरोध करते हैं। इसी देश में रहने वाले सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, और इसलिए ये सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि संत समाज एकत्रित होकर, संगठित होकर, जहाँ जहाँ सनातन धर्म पर आक्षेप हो रहे हैं उन आक्षेपों का उत्तर दें। हमारे गुलाब जती जी महाराज, उन्होंने पूरा जीवन गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सद्विचार का प्रचार करते हुए व्यतीत किया। कोई गरीब आदमी भी हम बोलता था उनसे, महाराज हमको भागवत सुना दो, तो झोपड़ी में भी वो भागवत सुनाने के लिए चले जाते थे। छोटे से छोटे गांव में भी चले जाते थे। सद्विचार का, सत्संस्कारों का प्रचार और प्रसार के लिए निरंतर कटिबद्ध रहते थे, और उनके जीवन में एक सुयोग्य शिष्य उनको मिला। इतना सुयोग्य शिष्य मिला, जब मैंने पहले बार मंच में उनको देखा, ऐसी प्रतिभा, ऐसा तेज, मैं तो गदगद हो गया कि अपने राजस्थान में एक उदीयमान नक्षत्र संत समाज में, किंतु भगवान की लीला, उनकी बहुत कम दिनों तक सेवाएं रही, और उससे निश्चित रूप से गुलाब जती जी महाराज को बड़ी वेदना भी हुई, बड़ा, क्योंकि आदमी को तैयार करने में एक दिन में आदमी तैयार नहीं होता। शिष्य को गढ़ने में भी गुरु को बहुत समय लगता है, और गढ़ के तैयार होने के बाद समाज में प्रतिष्ठापित होता है। किंतु श्री महावीर जती जी, जो उनकी पूर्ति, गुलाब जती जी महाराज की पूर्ति कर रहे हैं, उनके उत्सव का संपादन कर रहे हैं, ये भी निश्चित रूप से, और मैं तो कई जगह इनके प्रवचन को सुनता हूँ, निश्चित रूप से इनमें एक प्रखरता और एक राष्ट्र का भाव का जागरण निश्चित रूप से, वैसे मारवाड़ी में बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सब बंधुओं के बीच में महाराज श्री ने इनको प्रतिष्ठापित किया है। श्री दिनेश गिरी जी और इनकी जोड़ी निश्चित रूप से गौ माता के अभियान में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। हम सब बंधु निश्चित रूप से इन सभाओं के माध्यम से हमारे भीतर धर्म के जागरण का काम, हमारे भीतर अपने भारत भूमि में हम लोगों ने जन्म लिया, उसकी सार्थकता कैसे प्राप्त हो सके, इस बात का चिंतन और मंथन हमें करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पशु भी पेट भर लेता है, पशु भी नींद ले लेता है, और पशु भी बच्चे पैदा कर लेता है। मनुष्य होकर के भी यदि हमने ये 3 काम ही किए, हमने भी पेट भर लिया, हमने भी नींद ले लिया, हमने भी बच्चे पैदा कर दिए, तो ये कोई आदमी की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसलिए हमारा वैशिष्ट्य क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। धर्म के लिए भारत वसुंधरा में जन्म लेकर के धर्म और संस्कृति के लिए अपने जीवन को खपाना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग संकल्प करें कि हमको भी वो सामर्थ्य प्राप्त हो, हम भी देश समाज के लिए जीने का एक जज्बा प्राप्त करें,
और हम लोग भी सनातन धर्म की ध्वजा को सदैव फहराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बीच में महाराज श्री के प्रति अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले श्री बालजती जी महाराज की, श्री गुलाबजती जी महाराज की, वेद लक्षणा गौ माता की, श्री मदन मोहन जती जी महाराज की, अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की। आदरणीय समस्त पूज्यजन, पूज्य चरण, संतजन, सम्मानित मंच, आप सभी के विद्वत जनों के उद्बोधन के पश्चात मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ शेष नहीं रह गया है, क्योंकि जहां सूर्य का प्रकाश हो वहां दीपक जो होता है, दीपक की क्या औकात है जो सूर्य के सामने वो चमक सके या प्रकाश कर सके। किंतु महाराज श्री के प्रति जो श्रद्धा, क्योंकि एक ही परंपरा से हैं और गुरुजनों से लेकर के आज तक जो संपर्क है, जो एकात्मता है, वो ऐसे ही बनी रहे। आदरणीय महावीर जती जी महाराज महंत इस अवस्था में, मैं आगे भी कह चुका हूं कि इस आयु में रह कर के भी जो समझ और जो परख इनमें है वो शायद कई बड़े बड़े यानी काफ़ी उम्र पा करके भी नए प्राप्त कर सकें। ये गुरुदेव की जैसे कृपा की बात चल रही है ना, तो गुरुदेव की जो महती कृपा होती है, गुरुदेव की जो असीम कृपा जिसे हम कहते हैं, ये गुरुदेव की ही कृपा है। गुरुदेव की ही कृपा से ये सब संभव हो पाता है कि एक छोटा सा बालक जो है वो इतने मैनेजमेंट के साथ, इतनी व्यवस्था के साथ सारे कार्यक्रमों को संपादित करते हों। ऐसा बिना गुरु की कृपा के मैं समझता हूं संभव नहीं हो पाता। ये गुरुदेव की ही कृपा है। और गुरुदेव की कृपा, गौमाता की कृपा, गौमाता की सेवा आप करते रहते ही हैं, तो गौमाता की और गुरुदेव की कृपा हम सब पर और आप पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय सभी संतों के स्त्री चरणों में प्रणाम करते हुए, ओम नमो नारायण करते हुए, मैं अपने शब्दों के साथ शब्दों की पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आदरणीय पूज्य गुलाबजती जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। सादर ओम नमो नारायण। जय श्री राम करती हूँ। और उसके बाद हमारे मंच पर हमारे सनातन मूल्यों को बनाए रखने वाली जो संत शक्ति विराजमान है, उन सब के चरणों में मैं अपना प्रणाम करती हूँ। जिस तरह से हमारे कर्मों को नियंत्रित करने के लिए ईश्वर ने हमें विवेक दिया है, विवेक से हम निर्णय करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसा आचरण हमें करना चाहिए, वैसे संत शक्ति हमारे समाज के लिए विवेक का काम करते हैं। ये हमें बताते हैं किस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, किस मार्ग पर हमें नहीं चलना चाहिए। एक जानवर में और मनुष्य में यही अंतर होता है कि मनुष्य में आचरण के कुछ नियम होते हैं, उनकी एक संस्कृति होती है, उनकी एक नैतिकता होती है, और समाज में उस सकारात्मक वातावरण को बनाए रखने का काम संत समाज करता है। मैं सामने बैठे हुए सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में हमारे जीवन में हम लोग
चकाचौंध तो बढ़ती जा रही है, घरों में कितना सामान है, चमचमाती सड़कें हैं, चमचमाते बंगले हैं, कपड़े हम बहुत अच्छे चमाचम पहनते हैं, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है। यदि हम एक्सरे करवाते हैं तो शरीर की फोटो आ जाती है कि शरीर में कहाँ विकार है, लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो हमारे मन के विकार को बता सके, जो हमारी आत्मा के विकार को बता सके। और समाज में जो इतनी सारी विकृतियां हैं, इतनी सारी अशांति है, इतना सारा लोगों के आचरण में जो गलत काम आ गए हैं, अपराध हैं बढ़ते हुए, और मनुष्यों के मन में जो अशांति है, उसका कारण यही है कि हम ईश्वर की पूजा तो करते हैं लेकिन ईश्वर से डरते नहीं हैं। यदि ईश्वर का भय हमारे मन में होगा तो हमारा आचरण नियंत्रित रहेगा, हम गलत करने से बचेंगे। इसलिए हम लोग अपने छोटे बच्चों को ये शिक्षा दें, अपने आप को ये शिक्षा दें कि ईश्वर केवल पूजा पाठ के समय हमें नहीं देखते, जब हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं तब भी ईश्वर की नज़र हम पर होती है। और हमारे पूजा का केवल पूजा का हिसाब नहीं होगा, जीवन में हमने जो कर्म किए हैं उनके आधार पर ईश्वर के पास हमारी कुंडली बनेगी। तो हम ईश्वर से डरें, गलत करने से डरें। और सब कुछ होकर भी मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो इतना बेचैन है, उसमें शांति नहीं है, वृद्ध लोगों का सम्मान कम है, बालकों के लिए संस्कार पर आधारित शिक्षा कम है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ, इसी दुनिया में हमें रहना है। हम लोग, हमारे जो सनातन मूल्य हैं, हमारे बुजुर्गों के पास कुछ भी नहीं होता था, घर में बहुत कम सामान था, किताबी शिक्षा भी कम थी, धन भी बहुत कम था, लेकिन उनका आचरण बहुत शुद्ध होता था। मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होते थे, मन शुद्ध होता था, नैतिकता की बातें करते थे, हर बात पर भगवान से डरते थे कि भगवान सब देखता है। उस वातावरण को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। संत शक्ति इस कार्य में लगे हुए हैं और हम सब लोग भी इस कार्य में भागीदार बने कि समाज में एक सकारात्मक वातावरण हो, नैतिकता का वातावरण हो। धन के पीछे और पद के पीछे भागने की जो प्रवृत्ति है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। हम उसको बड़ा ना माने जिसके पास धन ज़्यादा है या पद बड़ा है, हम उसको बड़ा माने, उसको सम्मान दें जिसके विचार अच्छे हैं, जिसके कर्म अच्छे हैं, जो समाज के लिए अच्छा काम करता है। ऐसा हम करेंगे तो समाज में अच्छाई को बढ़ावा मिलेगा और बुराई कमजोर हो जाएगी। धीरे धीरे वही स्वर्ण युग का वातावरण हम अपने देश में लाएं, ऐसी मेरी कामना है। पुनः संत समाज के चरणों में मैं अपना प्रणाम समर्पित करती हूँ। आप सबने मुझे बुलाया, सुना, पुनः पुनः साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की, गौ माता की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, गाड़ोदास शिव मठ धाम की, पूज्य संत चरणों की, भारत माता की। धन्यवाद। आज के ये पावन अवसर पर सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री गुलाबती जी महाराज की समाधि न प्रणाम करा, मांगे चरणान प्रणाम करा। मंच पर विराजमान तमाम सभी संतां के श्री चरणा मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। अपना सबका मार्गदर्शक हितेशी महावीर जति जन प्रणाम और समक्ष विराजमान माताएं बहनें सुधीजन सादर हरीशमण जय गो माता जय गोपाल। बंधुओं, आज भाव को दिन है, भावना को दिन है, भावुकता को दिन है। आपा मानव, हाँ, मानवता को स्वभाव है प्रेम करुणा दया, अन सब न मिलाकर ही एक मानव की पूर्णता पूरी हुआ है। माँ वो चाहे पिता हो, और सन्यासी की अगर बात हुए तो सन्यासी की माँ और पिता गुरु ही है। माँ की भूमिका में भी गुरु है, पिता की भूमिका में भी गुरु है। महारो सबको यो गौरव ही है, महावीर जति जी हो, तमाम में सब संत, हाँ, यो गौरव ही है कि महारो जन्म मार्ग से हो, लेकिन
सन्यासी के रूप में गुरुदेव के भगवान में ही गुरुदेव के भगवान की ही कृपा पात्र आपा रहा, यो सब गौरव ही है। आज ज़्यादा न बोलकर एक छात्र जब आपके गुरु से पढ़ाई कर कर परीक्षा देने के लिए जावे और फिर भी कोई रिजल्ट आवे, कुछ कुछ ऐसे ही मन लाग रही है कि मुझे गुरुदेव भगवान की 5वीं या पुण्यतिथि वर्षोदी को समाधि दिवस महानिर्वाण को जो दिन है, यो हमारे जीवन को एक रिजल्ट कोई दिन है। पिछले 1 वर्ष में जीवन से, इस शरीर से, देह से के कार्य हुआ, वे कार्य कर कर आज आपा फैल हाँ या पास हाँ, ईमानदारी से गुरुदेव भगवान की समाधि के समक्ष सोचने की आवश्यकता है। मेरे जीवन का कर्म शुभ है तो मैं पास हूँ, मेरे जीवन का अगर कुछ कर्म गलत है तो आपा सच्चा शिष्य बयान के गुरुदेव का हाँ या नहीं हाँ, अपन सब ने आत्मन चिंतन करने की आवश्यकता है। बंधुओं, मेरे याद आवे है एक ने हजारों बातें है, एक बड़ी पुस्तक लिख सका हाँ, डॉक्यूमेंट्री बना सका हाँ, तमाम सब लोग जानो हो, बार बार बोलने की आवश्यकता कटे है। दिनेश गिरी को निर्माण पूज्य गुरुदेव भगवान श्री गुलाब जती जी के द्वारा ही उड़ो है। मैं कई बार सोचूं तो एक नहीं, 1996 में जब मैं गद्दी पर बैठो, राघवाचार्य जी महाराज ने सब याद है, ध्यान में है। और 1998 में प्रथम जब हरिद्वार को कुंभ आयो, भी कुंभ में मेरा विजयावन संस्कार करने के लिए गुलाबती जी महाराज मन लेकर गया हा। बे टाइम गाड़ोदा मठ में एक गाड़ी हुआ करती 5 पाटिक जीप, बा जीप मन बोला थे चलाओ और आप बराबर बैठा। बा एक आधुनिक यंत्र की गाड़ी चलाने से लेकर सन्यास की गाड़ी चलाने तक को काम मेरे जीवन में पूज्य गुरुदेव द्वारा हुयो हो। मैं बाहर थोड़ी देर भी पहले बोल रही हो, विष्णु जी भी बोल रहा, मेरो सौभाग्य ही है कि भारत के तमाम संतां को मन आशीर्वाद प्राप्त है और मेरो यो गौरव भी है कि लाखा लाखा लोगों के हृदय में प्यार है मेरे प्रति, वो मेरो गौरव भी है। लेकिन बिक पीछे जो वह नीम है वह पूज्य गुरुदेव भगवान की है। आज बाको ही आशीर्वाद है कि मन यो स्नेह प्यार तमाम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। अन्यथा संत की भूमिका में भी, संत के बाने में भी बहुत साइयल का जीव है, जगह आपा देखा हाँ चर्चा करने की आवश्यकता को नहीं। बाकी लिए आपनो सौभाग्य है और आज ये दिवस पर बान प्रणाम कर कर आशा अपेक्षा यही रखा हाँ कि जो जीवन बच्यो है अंतिम प्राण तक अयाल को जीवन से कोई कृत्य नहीं हुए कि स्वयं से शर्मिंदगी महसूस हुए और कटे न कटे गुरुदेव ने भी आपा अलखो कुछ लगाने की प्रयास हुए, अयाल को कोई भाव नहीं हुए। इसलिए आज बार बार बन प्रणाम, बाको आशीर्वाद निरंतर बने रहे और बुधगिरी मढ़ी अथवा शिवमठ गाड़ोदा धाम को आज से नहीं कई पीढ़ियां से संबंध ही नहीं मैं कह सकूं, मैं एक ही कह सकूं, वो एक संबंध पीढ़ियां पुराणों बरसा पुराणों महावीर जती जी हो या मेरो हो, बुधगिरी मढ़ी को हो या शिवमठ को हो, पूज्य गुलाब जी महाराज के आशीर्वाद से अनवरत निरंतर वो बने रहे। अयाल की आशीर्वाद की अपेक्षा आपा से रखा हाँ। पूज्य सुमेधानंद जी महाराज, निवृत्तिनाथ जी महाराज आपने समक्ष पधारे है, वहाँ को स्वागत है, अभिनंदन है, आवे मंच पर विराजे। तो बंधु हो पूज्य गुलाब जी महाराज, मैं एक ही नहीं, मैं पिछली बार भी आ बात बोलो, अब भी बोलूँ कि मैं आज जो बात बोल रही हूँ अब मैं मंच पर भलाई बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ का सैकड़ों न सैकड़ों हजारों न हजारों यहाँ का जीव है, व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, जो का मैं भाव समझू हूँ, बयान कोई भाव समझे है। पूज्य राघवाचार्य जी महाराज से लेकर हीरापुर जी महाराज से लेकर अभी इंदिरा जी जो उद्बोधन दे रहा, आज के समय में आपा अर्थ न भलाई बहुत बड़ो मान रखियो है, लेकिन पुराना लोगों की जब बात आपा सुना समझा अगर ध्यान में लियावा तो सबसे बड़ो धन और सबसे बड़ी माया जकी बा बताई ही बा मिनखा की बताई ही, धन की माया कदे बताई को नहीं, मिनखा की माया बताई। और आज के ई युग के मायने
एक गांव है गाड़ोदा, और भी गाड़ोदा में शिवमठ है, और भी शिवमठ में पूज्य गुरुदेव भगवान की पुण्य स्मृति के दिन रात्रि को चाहे जागरण हो, चाहे आज अब की सभा है, इतनी भारी संख्या में महिलाओं की अथवा पुरुषों की जो उपस्थिति है, आ बात इन प्रणामित करे है, प्रणीति करे है कि बाकी तपस्या बाकी साधना ही है। नहीं तो कितनी मेहनत कर भी आप संख्या को लाश का आप सब लोग प्रति वर्ष पुण्यतिथि के अवसर पर इतनी बड़ी उपस्थिति दिखाओ हो, आ ही बाकी साधना है। मन याद आवे है, और एक पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए या चर्चा सब लोग करता कि प्रातः सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक 7 गांवों की परिक्रमा गुरुदेव भगवान 200 किलोमीटर घूम ले हुए नहीं, जीते बाने चैन को नहीं वह बात बोलिया करता। और यह बात मांगे जीवन में अंतिम समय तक ही आखिर क्यों निष्क्रियता को नाम बांके जीवन में हो को नहीं, आलस्य को नाम, प्रमाद को नाम गुरुदेव भगवान के जीवन में हो को नहीं। बिना बुलाए भी बे, चाहे गृहस्थी हो चाहे मास या सन्यासी हो, बांके घर में जाया करता। और बंधुओं ज्यादा न बोलकर पुनः गुरुदेव भगवान की समाधि प्रणाम, सब संतान प्रणाम, आप सबको सादर सम्मान अभिनंदन। एक सन्यासी की, एक साधु की कृपा आशीर्वाद अपने जीवन पर अनवरत बनी रहे। कुछ जो पाप कर्म अपने जीवन से होया है बन जलाने को आप प्रयास करा, और कुछ शुभ करने की संकल्प की आज बेला है कि आज आप संकल्प लेवा, पूज्य गुरुदेव की समाधि पर आप अर्थ अर्पित करो या अन्य कुछ अर्पित करो, बहुत अच्छी बात है, करने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और प्रसन्न गुरुदेव भगवान जद होगा जद कोई आपने जीवन में पाप है वह बांके आप अर्पित करांगा, और संकल्प दोहराऊंगा कि जीवन में दोबारा चाहे कोई भी प्रकार को पाप है, दुर्व्यसन को पाप है, झूठ बोलने को पाप है, चुगली को तमाम प्रकार का पाप है, वह पाप गृहस्थिया में नहीं, माता बहना में नहीं, सन्यासिया में भी है। सब ने पाप व पुण्य याल का है वह प्राप्त करने की और पाप ने अर्पित करने की अपन आज आवश्यकता है। पुनः पुनः बार बार प्रणाम, सब संतान बहुत बहुत आभार। पूज्य दयालगिरी जी महाराज, गंगाजती जी आइए बा अनवरत चलती रहे, पुनः बार बार प्रणाम, धन्यवाद। जय गो माता, जय गोपाल, प्रणाम। हमारे सीकर नहीं बल्कि पूरी शेखावाटी और राजस्थान में जिनकी महिमा प्रतिष्ठित रही है, ऐसे तपोनिष्ठ संत जिनका आशीर्वाद सदैव हम सब संतों को मिलता रहा, पूज्य गुलाबयती जी महाराज की इस पावन स्मृति में आयोजित इस संत सम्मेलन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित सभी पूज्य संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित दूर दराज से पधारे हुए सभी महाराज के प्रति श्रद्धा रखने वाले सम्मानीय सज्जनों, देवियों, नौजवान और प्यारे बच्चों, ये हमारा सौभाग्य है कि शेखावाटी की पावन धरा शूरों की और वीरों की धरती है, संतों की धरती है। यहाँ अनेक तपस्वी संत हुए हैं और वर्तमान में भी इस शेखावाटी की पावन धरा पर अनेक संत, पूज्य राघवाचार्य महाराज जी हैं, दिनेश गिरी जी महाराज जी हैं, और भी अनेक संत हमारी शेखावाटी की धरती पर उपस्थित हैं। और मुझे इस बात की संतुष्टि होती है, मैं कई स्थानों पर जाता हूँ, संतों के अंदर भी आपस में कई बार मनमुटाव हो जाता है, लेकिन हमारे शेखावाटी में सभी संतों के प्रति आपस में जो प्यार प्रेम है वो वास्तव में बहुत ही वंदनीय है। ये इस तपोधरा के पुण्य का ही एक वरदान मैं मानता हूँ कि संत सभी जगह इकट्ठे होकर के और समाज को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। अभी पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज का उद्बोधन आप सुन रहे थे। मेरा तो आपसे एक निवेदन है, हमारी संस्कृति में यदि धर्म शून्य संस्कृति हो जाती है तो उसमें संस्कृति बचती ही नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, नष्टे मूले पत्र पुष्पम सर्व नश्यन्ति।
आप पेड़ की टहनियों को काट देंगे, हम खेजड़ी हर साल छांटते हैं, फिर टहनियाँ आ जाती हैं। फल फूल तोड़ते हैं, फिर फल फूल आ जाते हैं। लेकिन मूल को काट दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता है, न तना बचेगा, न टहनी बचेंगे, न फल बचेंगे, न फूल बचेंगे, कुछ भी नहीं बचता है। हमारी संस्कृति का जो मूल है वो धर्म है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म मूल है और उस मूल को सिंचित किया जाए। गांव में कहावत है, पुन पांगड़ो है चलायो चले। धर्म को वैसे भी ये कहा गया कि धर्म तो धारण करने की वस्तु है, हम इसको धारण करें। वर्तमान में एक चीज की तो प्रश्नता है कि हमारे जितने धर्मस्थल हैं वहां भक्तों की संख्या बढ़ रही है। हमारे आसपास के जितने भी स्थान हैं, चाहे सालासर बालाजी हैं, खाटू श्याम जी हैं, जीण माता जी हैं, वहाँ हमारे यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है, लाखों में संख्या है। परंतु उसके साथ साथ में हमारे यहाँ क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम, हमारी जो यूथ जनरेशन, हमारे जो युवा हैं, उन युवाओं के अंदर धर्म को स्थापित कर सकें। और मैं खासतौर से उन युवाओं को कई बार कहा करता हूं, हम याद करें वीर बंदा बैरागी को, याद करें उन नागाओं को जिन्होंने धर्म संस्कृति के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी वो भी एक संत थे, कितने सारे संत थे जिन संतों ने इस धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। दधीची ने अपनी हड्डियां दान तक कर दी। उन संतों की परंपरा को हम जब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तब तक ये धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता। और धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। मैं कई बार कहा करता हूं, धर्म का रूप अग्नि है। आप अग्नि को प्रज्वलित रखेंगे, अग्नि आपकी रक्षा करेगी। आग के अंदर लकड़ियां डालते रहो, आग में घी डालते रहो, वो प्रचंड अग्नि सिंह भी उससे डरता है। लेकिन वो बुझ गई तो बुझी हुई राख को सिंह की बात तो क्या, गीदड़ भी उसके ऊपर लेटते हैं आकर के। तो धर्म को अग्नि की तरह से प्रचंड रखने की जरूरत है। और धर्म श्रद्धा मांगता है, धर्म त्याग मांगता है। आप जितने भक्त लोग हैं, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और मंच पर हम जितने संत बैठे, हमारे में त्याग होना चाहिए। जब त्याग और श्रद्धा का समन्वय बनेगा तो धर्म आगे बढ़ेगा। कोई ताकत दुनिया के नहीं जो हमारी वैदिक हिंदू संस्कृति को कोई आंख उठा करके देख सके, कोई उंगली उठा करके देख सके। आज कुछ लोग कई तरह की बातें करते हैं। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ये जो हमारे धर्म स्थान हैं, ये हमारी छावनियां हैं, ये हमारे ऊर्जा के स्थान हैं। जब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको चार्ज किया जाता है। हमारा मानस अपवित्र हो जाए, हमारी आत्मा में कहीं कमजोरी आ जाए, तो हमें इन संतों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, हमें इन धर्म स्थानों पर आना चाहिए। और यहाँ आकर के जब हमें एक ऊर्जा प्राप्त होगी, उस ऊर्जा को लेकर के जहां हम अपने परिवार को व्यवस्थित कर पाएंगे, हम अपने परिवार को संस्कृति दे पाएंगे, उनको संस्कारित कर पाएंगे, उसके साथ साथ में हम समाज को भी कुछ बना पाएंगे। नहीं तो समाज जिस पथ पर चल रहा है, हमारे युवा जिस पथ पर चल रहे हैं, वो चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे घरों में मेरे गुरुजी एक बात कहा करते थे, जब उनके पास कोई परिवार आता, एक ही बात कहते थे, अगर भजन नहीं तो भोजन नहीं। ये सिद्धांत बना लो घर में, पहले भजन करो फिर भोजन करो, पहले परमात्मा भगवान का भजन करो, भोग लगाओ, फिर उसके बाद में प्रसाद बना करके खाओ। और प्रसाद कब बनता है? जब पहले भोग लगता है, यज्ञ में आहुति पड़ती है, देवता को भोग लगता है, उसके बाद जो यज्ञ शेष होता है उसको प्रसाद बना करके खाएंगे, उससे मन पवित्र होगा, नहीं तो राक्षस प्रवृत्ति जाग उठेगी। तो मेरा तो आप सभी भाइयों से निवेदन है, पूज्य गुलाब जी महाराज के इस पावन आश्रम के अंदर उनका आत्म तत्व आज भी हमें प्रेरित कर रहा है। यह हम संकल्पबद्ध होकर के जाएं, कुछ विचार लेकर के जाएं कि हम आए हैं तो हम कुछ लेकर के जाएं, इन पूज्य संतों का आशीर्वाद लेकर के जाएं। और आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है।
गौ माता की सेवा में बहुत बड़ी ताकत है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं खुद अनुभूत करता हूं इस बात को। मैंने गुरुजनों की सेवा की है, गौ माता की सेवा की है, अब भी करता हूं। अब भी कितना व्यस्त समय मेरा हो, यदि मैं आश्रम में होता हूं तो आधा घंटा समय मेरा गायों की सेवा में लगता है। अब भी मैं उनके सेवा करता हूं, उनके इस व्यवस्था को देखता हूं, क्योंकि उससे एक आत्म संतुष्टि मिलती है। और आत्मा की खुराक नहीं मिली तो कितना आदमी बलिष्ठ क्यों ना हो, यदि उसके अंदर आत्मबल नहीं है तो कमजोर हो जाता है, वो लड़ नहीं सकता, संघर्ष नहीं कर सकता, दब जाता है, दबाव में आ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर श्रद्धा का स्थायी रूप हो, वो हमारे अंतस में स्थायी रूप ले और हम त्याग के द्वारा इस धर्म को स्थापित करें। यही मेरा निवेदन है। मैं पूज्य गुलाब जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। महावीर यति जी उपस्थित हैं, युवा हैं, और मैं हमेशा जब भी इनके पास बैठता हूं मैं उनको एक ही बात कहता हूं, अभी साधना का समय है। जो जो साधना करोगे, जो जो सोना तपता है तो कुंदन बनता है। साधना के पथ पर चलते रहोगे, पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहोगे, और ये जो पूज्य संत मंचस्थ बैठे हैं इनका सानिध्य प्राप्त करते रहोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे, आपको आशीर्वादों की वर्षा होती रहेगी। इनमें भी विनम्रता का भाव है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको अच्छी शक्ति दे। ये इसी प्रकार से गुलाब यति महाराज ने और हमारे पूज्य संतों ने जो परंपरा प्रारंभ की थी उस पर चलते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए, समाज में और परिवारों में संस्कार देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये समाज आगे बढ़ेगा। मैं पुनः बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी मेरा सादर प्रणाम। पूज्य हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत साहब की 15 तारीख को जन्म शताब्दी का कार्यक्रम हम खाचरियावास में कर रहे हैं। वहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है, लोगों से संपर्क करने के इसलिए समय निकाल के आया हूँ, क्योंकि सन्यासी का काम पहला धर्म है। सन्यासी सर्वकर्मणि सन्न्यसेत वेदम च धर्मम न सन्न्यसेत। हम यदि इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने विचार किया कि मैं सारे काम छोड़ के भी गुलाब यति जी महाराज के स्थान पर जाकर के उनको प्रणाम जरूर करूंगा। मैं पूज्य संतों से भी निवेदन करूंगा, आप भी उस दिन 15 तारीख को पधारें। राघवाचार्य जी महाराज बैठे हैं, आपका तो वो परिवार उस स्थान को अपना कुल का गुरु मानता है। अन्य संतों से भी निवेदन करूंगा कि मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, मुझे ड्यूटी दी गई है कि आप सभी संतों को भैरव सिंह शेखावत जी की पुण्यतिथि पर, 13वीं पुण्यतिथि भी है और उनकी जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है। महाराज आपके तो बहुत नजदीक पड़ता है, मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आशा करूंगा कि आप भी वहां पधारेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। इस मंच पर विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय रवासा पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, अन्य सभी आचार्यगण, महंत लोग, जिनके श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम, और परम पूज्य वैकुंठवासी महाराज श्री गुलाब जति जी की स्मृति में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये बरसोती का कार्यक्रम रखा गया है। गोवंश का संरक्षण करने वाले और अपनी परंपरा को यथाविधि आगे बढ़ाने वाले हमारे महावीर जति जी महाराज, जो अपने पूर्वाचार्यों के सत्संकल्प की भांति समर्पित भाव से गौ सेवा करने में पूरी निष्ठा भाव रखते हैं, और इस महोत्सव में पधारे हुए आप सभी भागवत महानुभाव, बढ़कर भाई कोई अन्य कर्म नहीं है। परमात्मा को भी अगर प्राप्त करना है, ठाकुर जी को भी अगर प्रसन्न करना है, गोविंद को अगर प्रसन्न करना है, गोपाल को प्रसन्न करना है, तो गौ माता की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान भी जब संकल्प लेते हैं इस धराधाम पे अवतार लेने के लिए, तो उनके संकल्प में एक कारण मुख्य ये भी होता है, गोवंश हिताय च, कि वो गोवंश की रक्षा करेंगे। तो ठाकुर भी उन्हीं से प्रसन्न होते हैं
उन पे कृपा करते हैं जो गौ माता की भाव से सेवा करता है। और आज गौ माता की जो स्थिति है उसके लिए आप हम सभी जिम्मेदार हैं, पर उसके सुधार हेतु जो प्रयास किए जा सकें उसके लिए तो हमें संगठित रूप से प्रयास करना चाहिए। पहले अपने खेतों में बाड़ों में हम गोचर भूमि रखा करते थे, जिसको अड़ावा बोलते हैं, कि भाई इतना तो अपने अनाज पैदा करने के लिए भूमि होगी और इतनी जगह गौ माता के चरने के लिए जगह होगी। पर आज हम इतने स्वार्थी हो गए कि गोवंश का न तो पालन कर रहे हैं, न अपने घरों में रख रहे हैं, और न गौ माता के लिए हम भूमि का भाग छोड़ रहे हैं। और जो गोचर भूमियाँ भी यहाँ हुआ करती थी वो भी अब या तो कब्जा कर ली गई है या फिर सरकारों के द्वारा जो वहाँ पे घास फूस पैदा होता था वहाँ खेर इत्यादि लगा के उसकी भी जो गुणवत्ता नष्ट कर दी गई। तो उसके लिए हम इतना प्रयास जरूर करें, अपनी अपनी पंचायत से सरपंच को बोलकर एक अभियान चलाना चाहिए, जिसके लिए हमारे दिनेश गिरी जी महाराज अनवरत प्रयासरत रहते हैं। कैसा अभियान कि भाई जहाँ जहाँ हर गांव में जो गोचर भूमि है और भारत सरकार के द्वारा जो वहाँ खेर लगा दिए गए हैं उसकी जगह उन सभी को उखाड़कर पुनः उस भूमि को पुष्ट किया जाए, गुणवत्ता वाली बनाया जाए, जहाँ कम से कम गायों के चरने के लिए घास फूस तो पैदा हो सके। और ये अभियान तभी सफल हो सकता है इसमें हमारा जब प्रयास सार्थक होगा और संगठित रूप से करेंगे। तो इसके लिए जो भी प्रयास बने अपने नगर नगर गांव गांव से आप लोग अवश्य प्रयास करें। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि अपनी चली आ रही परंपरा के अनुसार महावीर जति जी इसी प्रकार गोवंश का संरक्षण करते रहें और इस साधना भूमि को जो पूज्य गुलाब जति महाराज की कर्मठ कर्मस्थली रहा है, जिन्होंने गोवंश की रक्षा के लिए इतना अधिक परिश्रम किया कि उनकी स्मृति को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इनके पूर्वाचार्यों की कृपा बनी रहे, यही गौ माता से प्रार्थना है। बोलो गुलाब जति महाराज की। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए गौ माता की, गौ माता की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, बाबा बाल जति जी महाराज की, परम पूज्य मदन मोहन जति जी महाराज की, सालासर बालाजी महाराज की, खाटू नरेश की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। सर्वप्रथम परम पूज्य वेद लक्षणा गौ माता को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्य दादा गुरु बाल जति जी महाराज को प्रणाम, मदन मोहन जति जी महाराज को प्रणाम। और आज परम पूज्य गुरुदेव भगवान की 5वीं वर्षोत्सव के उपलक्ष्य पर पधारे हुए सभी संतों महंतों को मेरा प्रणाम। सामने विराजमान मातृ शक्ति, युवा शक्ति और सभी सज्जनों को ओम नमो नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल। थान सब ने विदित भी है कि आज परम पूज्य गुरुदेव भगवान की 5वीं पुण्यतिथि को आयोजन आपने शिवमठ धाम गाड़ोदा के अंदर हो रहा है। बहुत कम छोटी अवस्था के अंदर ही और बहुत कम सानिध्य मन गुरुदेव को मिलो, लेकिन माँ को आशीर्वाद और कृपा जतो सानिध्य मिलो वो सेवा को ही मिलो। और भी क्यों फल है कि आज अतो बड़ो दिव्य भव्य सब कार्यक्रम और गौशाला और शिवमठ आश्रम है जो को निरंतर प्रगति की ओर है। बाकी कृपा और आशीर्वाद है। जब मेरो संन्यास दीक्षा समारोह हो 2014 के अंदर
तो मन पहली बार मंच पर बोलने को अवसर मिलो तो मेरे 2 ही लाइन मंच के ऊपर मैं बोल पायो बा ए आ लाइन ही कि जको ओ वट वृक्ष परम पूज्य गुरु महाराज लगायो है जका के अंदर उसी जट तक मैं 1 लोटो जड़ डालबा को ही काम करसूं और अगर 1 लोटो जड़ नहीं डाल पाऊं तो मैं टहनिया बिल्कुल कौन तोड़ूं, डाली बिल्कुल कौन तोड़ूं। आ मेरी लाइन ही, लेकिन बा अवस्था बहुत कम ही और आ लाइन बहुत बड़ी ही जबकि बोली मैं और थाके सबके सामने बोली तो भी के बाद में लगातार संता के सानिध्य में रहने के कारण, संता को सानिध्य प्राप्त मार्गदर्शन के कारण वो काम मेरे साबू में लाग रहे कि मैं ई वट वृक्ष के अंदर जड़ डालवा को काम कर रहा और गुरु महाराज की आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद से निरंतर वो करता रेवार शिवमठ धाम गाड़ोदा है, आ तपोभूमि है और गुरु महाराज को नाम है जो निरंतर पूरा भारत देश में आगे बढ़ तो रेवा, वही मेरो प्रयास है लगातार चाल रहे है और अति बड़ी संख्या में थे सब हर वर्ष पधारो। आ था कि अटूट श्रद्धा आस्था परम पूज्य गुरु महाराज के और शिवमठ आश्रम बाबा बालजती आश्रम का प्रति है और निरंतर प्रत्यक्ष न कोई प्रमाण की जरूरत को नहीं। हर वर्ष जब भी थान सूचना हुए कि शिवमठ में या बाबा बालजती आश्रम में गुरु महाराज के गुरु स्थान पर कार्यक्रम है तो बिना कोई निमंत्रण के भी थे अति बड़ी संख्या में आओ और थाको सबको प्रेम ही है, थाको सबको लगाव है शिवमठों गुरु महाराजों और वो लगाव ये निरंतर मैं चाहूँ कि बने रहे थाको सबको सहयोग और ई आश्रम लगाव है। ये कोई कारण है कि मैं वो काम जो सनातन धर्म ने आगे बढ़ाने को, गौ माता की सेवा को है वो मेरे लिए सुलभ हो रहा है, वो थाको सबका सहयोग का कारण ही है। अन्यथा मैं एकलो है जो कुछ भी कर पानो बहुत मुश्किल है, लेकिन थाको सबको गुरु महाराज के बाद में सहयोग और लगाव और श्रद्धा आस्था है जो कि मिलती रही है। इसका कारण आगे बढ़ाने को प्रयास है, आगे बढ़ने को काम है वो निरंतर जारी है और वही निवेदन है कि हमेशा यही शिवमठ धाम गाड़ोदा जुड़ा रहे और एक आदर्श श्रेष्ठ इस शिवमठ परिवार का सदस्य बन रहे। झूठ पाखंड छल कपट ए है नशो है आऊं दूर रेवो जने आपने गुरु महाराज को पुण्यतिथि बनाने कोई संकल्प थे आज का दिन लेर जाओ जने आपने पुण्यतिथि मनाने को है जो वो आयोजन है वो सार्थक हुए। कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ थे इजा नया गुण था के अंदर आना चाहिए आज के दिन में। वही मेरो थाऊ सब निवेदन है और इसके बाद में अब महाप्रसाद को भी भंडारा को भी आयोजन है तो सब सुव्यवस्थित तरीकाओं और सब ने प्रसाद ले रही जाऊँ प्रस्थान करनो है और भी आगे जब भी जहाँ कोई कार्यक्रम कोई भी आयोजन हुए और थान पतो चाले कि जहाँ आयोजन है आपने गुरु स्थान पर तो थान सब बिना निमंत्रण ये जी आज पधारियो भी हमेशा पधारणो है और सबने बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत साधुवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। भंडारा उनकी ओर से है लेकिन भंडारा गुलाबजती महाराज की ओर से है, इसलिए महाराज श्री का भी ये अनुरोध है और हमारे लिए तो संतों का अनुरोध नहीं, उनके शब्द हमारे लिए ब्रह्म वाक्य आदेश के रूप में होते हैं। या जितने भी लोग पधारे हुए हैं सबसे अनुरोध है कि बिना भंडारे में प्रसाद लिए आप घर न जाएं। साउंड की व्यवस्था करी है बान तमाम सभी गुरुदेव भगवान के 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बरसोदी कार्यक्रम में तमाम की मन धन्यवाद को दियो तो बिना सोच। भंडारा शुरू हो चुका है। सबसे पहले संत महात्मा गण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। महात्मा गुलाबयती जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित भंडारे में संत महात्मा गण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भंडारे का दृश्य आप देख रहे हैं। गाड़ोदा धाम शिवमठ में परम पूज्य गुलाबयती जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित भंडारे में संत महात्मा गण सबसे पहले प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।
बहुत ही सुंदर दिव्य नज़ारा आप देख रहे हैं। स्वयं दिनेश जी महाराज पूरा कार्य देख रहे हैं। पूज्य मावरियती जी महाराज संतों के सेवा में लगे हैं भंडारे में। भंडारा शुरू हुआ है। शिवमठ गाड़ोदा धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी गुलाबयती जी महाराज की पंचम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत अब ये आखिरी चरण है जिसमें संत महात्मागण सबसे पहले प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस भंडारे में 20 से 25 हज़ार भक्त यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये साधारण प्रसाद नहीं है। संत महात्माओं की पुण्यतिथि का प्रसाद अमृत माना जाता है और भाग्यशाली लोगों को ये प्रसाद मिलता है। और जब सबसे पहले हजारों संत महात्मा ये प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद में जो प्रसाद आम लोग ग्रहण करेंगे वो निश्चित रूप से अपने आप में बड़ा दिव्य होता है। और निश्चित रूप से एशियन का परम सौभाग्य किस तरह के संत महात्माओं के कार्यक्रम कवरेज करने का अवसर हमें मिलता हो। संतों की पुण्यतिथि का प्रसाद, भंडारे का प्रसाद कितना दिव्य होता है, इसमें कितने अमृत तत्व होते हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ इस समय राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष और परम गौभक्त दिनेश गिरी जी महाराज हैं। उनसे जानकारी लेंगे कितना सौभाग्य होता है किसी भक्त के लिए एक संत की पुण्यतिथि का प्रसाद। ये राजस्थान की ये परंपरा है जहाँ संतों का प्रसाद बिना निमंत्रण के और करोड़पति लोग भी किलोमीटरों तक चल करके आते हैं। और ये संत परंपरा में बहुत बड़ा एक कार्य है प्रसाद का, महाप्रसाद का। प्रसाद लेकर के लोग धन्य समझते हैं। उसी भाव के आज यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में पूज्य गुलाबजी जी महाराज की 5वीं बरसोदी का आज यहाँ प्रसाद गृहस्थ भी ले रहे हैं और सन्यासी भी ले रहे हैं। बंधुओं, ये सनातन भारतीय संस्कृति है जहाँ साधु का प्रसाद लेने के लिए कैसे आतुरता रहती है। एक चांदी की थाली में 56 भोग खाने वाला व्यक्ति भी वो पत्तल में साधारण जगह बैठ करके गुरुदेव का संत सन्यासी का प्रसाद पाता है। उसी के दर्शन आज आप यहाँ कर रहे हैं। हम सब सौभाग्य की बात है। धन्यवाद पूज्य। दिव्य संत महात्माओं के दर्शन का सौभाग्य ऐसी पुण्यतिथियों पर मिलता है। देश भर के संत महात्मा पधारे हैं और सभी भंडारे का अमृतमय प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए, हम भक्तगण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस भंडारे में 20 से 25 हज़ार भक्त प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। बहुत बड़ा भंडारा आप देख रहे हैं गाड़ोदा धाम में। हजारों लोग एक पंगत में बैठकर प्रसाद ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य व्यवस्था की गई है प्रसाद लेने के लिए। शिवमठ गाड़ोदा धाम का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ भंडारा शुरू हो चुका है। ब्रह्मलीन परम पूज्य गुलाबयती जी महाराज की पंचम पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ प्रसाद ले रहे हैं।